क्या आपने कभी ऐसे हाथों से गांठिया बनते हुए देखा है? बिना सांचे के, बिना कोई मशीन के आप हाथों से ही इस तरीके से गांठिया बना सकते हैं। और ये गुजरात के बहुत ही फेमस गांठिया है जिसे वनेला गांठिया कहते हैं, यानी कि बेला हुआ गांठिया। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना सही है। तो आज आपको मैं बहुत ही सटीक मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बताने वाली हूँ, जिससे आप भी घर पर बहुत आसानी से बिना सांचे, बिना मशीन से ऐसे गांठिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ऐसे बिना बेले गांठिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है। अब आपको घर का जो बेसन है ना, जो हम घर के अंदर ही चक्की के पीस से तैयार करते हैं या फिर चना दाल चक्की वाले के यहाँ से पिसवा के लाते हैं, वो वाला बेसन नहीं लेना है। हमें लेना है तैयार पैकेट वाला बेसन, और वो हमें चाहिए 500 ग्राम। अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं तो ये मैंने 250 ml वाला कप लिया है, तो तकरीबन 5 भर के आपका ये बेसन होगा। तो आपको अगर बहुत ही बढ़िया सा मार्केट जैसा गांठिया तैयार करना है तो सही मेजरमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बेसन ले लिया है, ये पैकेट वाला बेसन है। अब क्या करेंगे, हम फिर से जीरो कर लेंगे और हम लेंगे ऑयल। तो ऑयल हमें लेना है 50 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम ले लिया है, उसमें से थोड़ा सा हम साइड में निकाल देते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आटा बनाने के लिए हम इतना तेल लेंगे तकरीबन 40 ग्राम, और बाकी का 10 ग्राम मैंने साइड में रखा है। अब इसके अंदर ही हम बाकी की चीजें डालेंगे। तो ये है गांठिया बनाने का सोडा, जो स्पेशली आता है गांठिया का सोडा। ये ऑनलाइन भी मिलता है, या कोई भी जैसे आप प्रोविजन स्टोर में जाते हैं तो वहां पर बोलेंगे कि गांठिया बनाने का सोडा दीजिए, तो वो मिल जाएगा। तो वो आपको डालना है इसके अंदर 5 ग्राम। अगर आपको ये जो मेजरिंग स्पून है उसका मेजरमेंट चाहिए तो मैंने हाफ टी स्पून 2 बार डाला है, यानी कि 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने गांठिया का सोडा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पापड़ खार ले सकते हैं। अब लेंगे इसके अंदर अजवाइन। तो अजवाइन भी तकरीबन हमें इसके अंदर 5 ग्राम डालना है। तो देखिए आप चाहे तो इसके अंदर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी आप 5 से 7 ग्राम डाल सकते हैं। और नमक डालेंगे 10 ग्राम। 500 ग्राम आपका आटा है तो 10 ग्राम हमें इसके अंदर नमक चाहिए। अगर आप इस तरीके से पूरी चीजें मेजर करेंगे लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका गाठिया बनेगा। अब यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है, वो भी तकरीबन आप 5 से 7 ग्राम डाल सकते हैं इसके अंदर। हिंग से बढ़िया फ्लेवर भी आता है। तो देखिए सारी चीजें मैंने मेजर करके ले ली है। अब इसके अंदर ही हम पानी डाल देंगे, तो पानी भी हमें मेजर करके ही इसके अंदर डालना है। तो मैंने जीरो कर दिया था। अब देखिए, तो तकरीबन पानी हम ले रहे हैं 150 ग्राम। थोड़ा बहुत 2-3 ग्राम इधर उधर हो सकता है। अगर कप से देखें तो मैंने 3/4 कप पानी लिया है, और अगर मेजर करते हैं तो 150 ग्राम पानी लेना है। अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, बस हाथों से मिलाना है, ज्यादा इसे फेंटना भी नहीं है या मिक्सी जार में भी नहीं डालना है। बस हाथों से हमें सिर्फ इसे मिक्स कर देना है। अब देखिए आटा तो हमने पहले ही निकाल दिया था, तो ये सारा मिश्रण इसके अंदर डाल देंगे और आटा हमें गूंदना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, तो मेजरमेंट आप फिर सारा उस हिसाब से लीजिए। पहले 250 ग्राम आटा लीजिए और सारा मेजरमेंट उसके हिसाब से आप आधा कर लीजिए। और जैसे ये बेसन है पैकेट वाला, तो ये काफी स्टिकी रहता है, हाथों में आपको ये बहुत ही चिपकेगा। और हमने पानी जो लिया है उसमें से ही हमारा आटा लग के तैयार हो जाएगा। तो बीच बीच में हम इसे इस तरीके से पलटे से छुड़ाते भी रहेंगे, क्योंकि ये बेसन है ना, वैसे भी बेसन स्टिकी होता है, और जो पैकेट वाला बेसन आता है ना वो ज्यादा स्टिकी रहता है। तो बीच बीच में हाथों में से हम जो आटा लगा है उसे छुड़ाते भी जाएंगे और आटा लगा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई आटा हमारा नरम हो गया है या फिर आटा इसमें से नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको आटे को इस तरीके से अच्छे से बाइंड करना है। तो देखिए जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, आटा बढ़िया से लग जाएगा। आटा ये आपका जो है ना वो नरम नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके का आपका आटा लगना चाहिए, और आपको इसे थोड़ा सा प्रेशर देके मिक्स करना है। अब हमने जो बाकी का तेल साइड में रखा था ना, वो इसके अंदर डालेंगे और उसे मसल कर तैयार करेंगे। आप जितना आटा मसल कर चिकना करेंगे ना, तो आपका जो गाठिया है वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मसल लिया था, तो इसका टेक्सचर काफी स्मूथ हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, ज्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना है। तब तक हम इसके ऊपर छिड़कने वाला मसाला तैयार करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने हींग ली है, उसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन
3/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट अच्छे से मिला लेंगे, या फिर आप सादा वाला नमक भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, जिससे गांठिया का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़िया आता है। अब हमारा आटा अभी 10 से 15 मिनट हो गया है। तो आटा हमने वैसे पहले मसला हुआ है, लेकिन थोड़ा आटा हम अलग से रखेंगे और उसको फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे। जैसे जैसे आप आटा मसलते जाएंगे ना, तो उसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज होता जाएगा। तो थोड़ा तेल जो हमने बचाया था उसमें से तेल वाला हाथ लगा देंगे, ताकि हाथों में ये चिपके नहीं। आटा अगर आपका अच्छे से लगा है तो हाथों में वैसे भी ये ज्यादा नहीं चिपकता है। तो अब हमें इस तरीके से इसे मसल कर थोड़ा सा और चिकना करना है। तो जैसे जैसे आप मसलेंगे, देखिए कलर हल्का इसका चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं लेकिन हल्का चेंज हुआ है। और जो आटा है ना वो इस तरीके से स्ट्रेची हो गया है, यानी लचीला हो गया है। तो बस ये इसकी निशानी है कि आपका जो आटा है वो परफेक्ट है। अब इसके अंदर से आप गांठिया बना सकते हैं। अगर आप इससे सेव भी बनाते हैं ना मशीन के अंदर या साँचे में भर के, तो भी आपकी जो सेव है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। लेकिन आज तो हम बना रहे हैं गुजरात का बहुत ही फेमस ऐसा वनेला गांठिया, यानी कि हाथों से बेला हुआ गांठिया। आपने कभी भी इस तरीके का गाठिया नहीं खाया है तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा आटा ले लिया है, बाकी का अंदर रख दिया है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अब इसे तैयार करने के लिए यानी बेलने के लिए हमें चाहिए लकड़े का कोई भी बोर्ड। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। अब इस तरीके का रोल करेंगे और जो लास्ट वाला हिस्सा है ना उसमें हम थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर निकाल देंगे, यानी कि हाथों से ही ऐसा थोड़ा हम खींच के लंबा कर देंगे ताकि बेलने में आसानी रहे। अब हमें क्या करना है कि हथेली के पीछे वाला जो हाथ हिस्सा है ना उससे इसको आगे ले जाना है, पीछे लाना है, आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है। बस इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका गाठिया बहुत ही बढ़िया से तैयार होगा। देखिए बीच में से बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। इस तरीके से आपको करना है। आगे जो आटा है ना तो आपका आपकी जो उंगलियां और आपकी जो अंगूठी है तो उससे आपको इसको पीछे की ओर धकेलना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना एक दो बार तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जब मैंने पहली बार ट्राई किया था या फिर मैंने देखा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई हाथों से तो कैसे बना सकते हैं बिना बेले, कोई साँचा भी नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से बनता है। तो देखिए इस तरीके से हम सारा इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। और आगे मैं आपको ऐसा तरीका भी बताऊंगी कि भाई आप बोलेंगे हमें तो नहीं आ रहा है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तभी आप इस तरीके से बना सकते हैं। घर में बना हुआ फ्रेश वाला ये गाठिया है तो क्या बात है, मार्केट में लेके आता है लेकिन फिर उसके अंदर इतना अच्छा हाइजीन या क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है। तो घर पर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से बेलकर हमें तैयार कर लेना है। और मैंने इसे फ्राई करने के लिए तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। शुरू शुरू में आप जो रोटी का आटा है ना या पराठे का आटा उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें तो नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, ऐसे रोल जैसा तैयार करना है। इस तरीके से बेलना है और फिर उसे बीच में से भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, यानी आपको इसे पतला करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक समान होना चाहिए, यानी कि कहीं पर मोटा कहीं पर पतला ऐसा नहीं। तो देखिए इस तरीके से बेल कर आप उंगलियों से ऐसे निशान हाथों से ही बना दें। तो देखिए ऐसे निशान बन गए। अब क्या करना है, उसको हाथों में लेना है और उसे एक दो बार ऐसे घुमा देना है। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने बेल कर ही गाठिया बनाया है। हाँ, उसका जो मतलब आप देखेंगे ना तो हाथों से बना हुआ और इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर होगा, लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको जैसे मैंने बताया हाथों से बेलकर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आप जैसे इसे फ्राई करने के लिए डालें ना तो तेल इतना गर्म होना चाहिए कि वो तुरंत ऊपर आ जाए। तो बस इतना गरम तेल हमें चाहिए। अगर आपका तेल ठंडा होगा ना तो गाठिया बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब करेगा और वो ऑयली बन जाएगा। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसे हम रख देंगे। पहले जब आप डालेंगे ना तो गैस की आंच को आप हाई रखना ताकि तेल गर्म रहे और गाठिया फटाक से ऊपर आ जाए। जब ये ऊपर आ जाएगा तब हमें क्या करना है, गैस की आंच को स्लो कर देना है और फिर स्लो आंच पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए मैंने गैस की आंच को कम कर दिया है। अब पलटे से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। सारा आपका जो गांठिया है ना बीच में से फटेगा और यही निशानी है कि आपका गांठिया परफेक्ट बना है। हर एक गांठिया बीच में से फटता जरूर है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो सोडा मिलाया था ना वो जाके मतलब गरम तेल के अंदर अपना असर छोड़ता है, तो गांठिया इस तरीके से बीच में से फटेगा। और यही इसका सही टेक्सचर है। अगर आपने कभी खाया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये कैसे दिखता है। वैसे
बाहर जैसे हम लाते हैं ना बस वैसा ही बनता है, टेस्ट भी वैसा है, टेक्सचर और उसका जो लुक्स है वो भी वैसा ही बनता है जैसा हम बाहर से लेके आते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। अब इसे हम फ्राई करते हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये हो गया? देखिए इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। पहले जब हमने डाला था तो बबल्स यानी उसके अंदर पानी था। अभी सारा पानी इसके अंदर से निकल गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, तो बबल बिल्कुल नहीं है। तो ये निशानी है कि ये तैयार हो गया है। अब हमने जो हाथों से तैयार किया था ना, जैसे उंगलियों से निशान बनाकर, तो ये वो वाला है। तो देखिए इतना ज्यादा अंतर नहीं है। तो बस चिंता करने की कोई कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसे जैसे मैंने तैयार किया वैसा नहीं आ रहा है तो आप ये तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन घर का बना हुआ जो गांठिया है ना उसकी बात ही कुछ अलग है। तो एक बार आप ये जरूर ट्राई करना। तो देखिए ये जब ये गांठिया तैयार हो जाएगा तो हमने जो मसाला तैयार किया था ना वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। मसाला इसके ऊपर डालना जरूरी है, तभी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और उसके साथ सर्व करते हैं चटनी, तो वो भी हमें चाहिए। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली है और आपको थोड़ी तीखी वाली मिर्ची लेनी है। साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया। ये जो चटनी है ना वो गजब लगती है इसके स्वाद, तो ये भी आप जरूर बनाना। साथ में मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और थोड़ी सी चीनी डाली है। बहुत ज्यादा नहीं है, बस हल्की है, 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लेने के बाद हमने जो गाठिया तैयार किया था ना वो ही इसके अंदर हमें थोड़ा सा तोड़ के डाल देना है। ये जो चटनी है ना आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। और हमने चीनी डाली है, इसी वजह से डाली थी क्योंकि हम इसमें नींबू डालने वाले थे। तो नींबू डाल देंगे और इसे फिर से चला लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमारा गाठिया तैयार हो गया है। आप टेक्सचर देख के भी समझ सकते हैं। और चटनी है उसका तो क्या कहना, बहुत ही गजब बनी है। तो एक बार रेसिपी आप जरूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब